पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक और झूठ के अलावा नफरती भाषण की कैटेगरी में भी आता है। नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणियां की हैं और आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट के लिए पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं। कभी कपड़ों से पहचानने की बात की है तो कभी इशारों में कुछ और कहा है। लेकिन इस बार उनका यह प्रयास और बयान बता रहा है कि वे 100 चुनाव जीत जाएं, लेकिन बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग, मस्जिद के वे एक भाषण नहीं दे सकते हैं। हमने पहले के वीडियो में भी बताया है कि प्रधानमंत्री के भाषण से मुसलमान और मछली जैसे मुद्दे निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। भारत माता की